दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है 19 अक्टूबर 2021 और आज के हम लोग देखते हैं इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आइए शुरू करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट दिए गए। नासा ने बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए लूसी मिशन लॉन्च किया है, ये बताना है। दूसरा स्टेटमेंट लिखा है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने शुरू की मेरा घर मेरे नाम योजना। तो बताना है कि इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं कि गलत। तो यहाँ सेकंड स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी नहीं है, बल्कि ये कहाँ के हैं? पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। तो ये पंजाब के मुख्यमंत्री के द्वारा मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू की गई है। अब मेरा घर मेरा नाम योजना है क्या, इसको हम लोग जान लेते हैं। तो मेरा घर मेरा नाम योजना ऐसी भूमि इसमें आइडेंटिफाई की जाएगी, इसी को रेड लाइन के नाम से जाना जाएगा। तो रेड लाइन ऐसी भूमि होगी जो बस्ती की तो है और या गैर कृषि कार्यों के लिए प्रयुक्त हो रही है। तो उसी भूमि पर वास्तविक मालिकाना हक किसको मिले, इसको सुनिश्चित करने के लिए मेरा घर मेरे नाम योजना को पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और पंजाब के मुख्यमंत्री हाल ही में चरणजीत चन्नी को बनाया गया और उन्हीं के द्वारा चरणजीत चन्नी के द्वारा मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू की गई है। पहला बात करें नासा, तो यह अमेरिका का स्पेस एजेंसी है। इसके द्वारा जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने के लिए लूसी मिशन को लॉन्च किया गया है। अब यहाँ बात आती है कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। इसी को एस्ट्रॉयड बोला जाता है। तो मान लीजिए सूर्य है, सूर्य के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल और बृहस्पति। तो ऐसे ये यहाँ हमने लिख दिया मंगल और ये लिख दिया बृहस्पति। तो ऐसे खगोलीय पिंड जो मंगल एवं बृहस्पति के बीच से होकर के सूर्य का चक्कर लगाते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता? उसी को क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉयड के नाम से जाना जाता है। तो इन्हीं के बीच में कुछ ट्रोजन एस्ट्रॉयड पाए जाते हैं। उन्हीं ट्रोजन एस्ट्रॉयड का अध्ययन करने के लिए नासा के द्वारा लूसी मिशन लॉन्च किया गया है। बात करें यहाँ नासा की, तो नासा की स्थापना 1958 में की गई थी। नासा ये अमेरिका का स्पेस एजेंसी है। जिस प्रकार भारत का इसरो है, उसी प्रकार अमेरिका का कौन है? नासा है। जापान का जाक्सा है और संयुक्त राष्ट्र संघ या बोला जाए आज का रूस का क्या है? रास कास मास है। रास कास मास आपसे पूछा जाए तो ये कहाँ का है? ये आपका सोवियत संघ या रशिया का है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का पूछा जाए तो गैलीलियो है। चाइना का पूछा जाए तो चाइना का जो स्पेस एजेंसी है उसको आप लिखिएगा, क्या वह बेदू है या कुछ और है। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा कि नासा ने बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए लूसी मिशन को लॉन्च किया है। दूसरा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी के द्वारा मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू की गई है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ओनली वन, केवल एक सही है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। अगला क्वेश्चन दिया गया कि भारत के ताकाचर ने प्रिंस विलियम उद्घाटन इको ऑस्कर पुरस्कार जीता है। इंडियाज ताकाचर विंस प्रिंस विलियम इनएगुरल इको ऑस्कर अवार्ड, ये बताना है। पहला स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कि भारत के ताकाचर ने जीता है प्रिंस विलियम उद्घाटन इको ऑस्कर पुरस्कार, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, आरबीआई के द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी जिसे एसबीआई बोलते हैं, उस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है क्या? तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगर यहाँ बात की जाए तो आरबीआई की, तो आरबीआई भारत की केंद्रीय बैंक है या बैंकों की बैंक भी जानी जाती है, बैंकों के बैंक के रूप में। इसकी स्थापना हिल्टन यंग
कमीशन बनता है 1926 में, उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर, हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर 1934 की आरबीआई एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। जब आरबीआई की स्थापना होती है उस समय इसका हेडक्वार्टर्स पूछा जाए तो उस समय इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ था? कोलकाता था। लेकिन 2 वर्ष बाद 1937 में इसका हेडक्वार्टर्स परिवर्तित करके मुंबई लाया जाता है। बात की जाए आरबीआई के नेशनलाइजेशन की तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। अब बात यहाँ आई है एसबीआई की, तो एसबीआई ये भारत का लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक है। इसके स्थापना की बात किया जाए तो 1955 में एसबीआई का अस्तित्व आता है। एसबीआई का अस्तित्व आता है तो 1955 में। और इन दोनों के हेडक्वार्टर्स पूछे जाएं तो दोनों के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? मुंबई में है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही है। अब आपको कमेंट बॉक्स में आरबीआई के गवर्नर कौन है? क्या वो शक्तिकांत दास हैं? दूसरा आपको बताना है कि एसबीआई के गवर्नर कौन है? एसबीआई के एमडी जिसको बोलते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ, ये कौन बनाए गए हैं? ये आपको बताना है। अगला है भारतीय सेना ने कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास 2021। असल में जो कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास 2021 हुआ ये यूनाइटेड किंगडम में हुआ। इसमें 96 इंटरनेशनल टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। आर्मी के द्वारा इंडियन आर्मी इसमें गोल्ड मेडल जीता, उसकी अभी बात करेंगे। तो इसमें पूरे विश्व की कितनी 96 आर्मी यानी सेनाओं के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। और इस कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास 2021 में भारत की जो इंडियन आर्मी है, भारत की आन बान शान इंडियन आर्मी, इसके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? गोल्ड मेडल। इसमें भारतीय सेना ने कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास 2021 में गोल्ड मेडल जीता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि राहुल द्रविड़ को टीम इंडिया के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है क्या? ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, अंतरिक्ष में पहली फिल्म, अभी तक फिल्मों के बारे में आपने सुना होगा कि स्थल पे बनती, लेकिन पहली बार रूस की टीम के द्वारा अंतरिक्ष में फिल्म बनाने का प्लान किया गया और कजाकिस्तान से उड़ान भरी गई अंतरिक्ष के लिए। तो एक कजाकिस्तान से उड़ान भरी गई थी और फिर से जो दल गया था वो लौट आया है, तो ये सफलतापूर्वक लौट आया। तो क्या ये रूसी टीम ने ऐसा योजना बनाई? तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है। राहुल द्रविड़ को टीम इंडिया के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, अंतरिक्ष में पहली फिल्म रूसी टीम ने बनाई है, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आईसीसी और किसके और इंटरनेशनल संस्था के प्रयास से बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए एक साझेदारी की गई है? तो ये कौन है? यहाँ यूनिसेफ के प्रयास से क्या किया जाएगा? बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। अब यहाँ बात करें यूनिसेफ की तो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन फंड इसका फुल फॉर्म है। तो ये आपका इसकी स्थापना कब की जाती है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसकी स्थापना, यूनिसेफ की स्थापना 1945 होती है या 46, और इसका यूनिसेफ का हेडक्वार्टर्स क्या जिनेवा है या कहीं अलग है, ये आपको बता देना है। तो यहाँ पर आईसीसी और यूनिसेफ ने मिलकर बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए साझेदारी की है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि दिव्या देशमुख बनी भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है भारत ने नेपाल को 3-0 से हराकर 2021 का कौन सा SAFF चैंपियनशिप जीत लिया है क्या? तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है। दिव्या देशमुख ये दूसरी बार महिला ग्रैंड मास्टर बनी हैं, इसके पहले भी ये ग्रैंड मास्टर बन चुकी हैं, ये दूसरा है। और इनका पूरे भारत में 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर हैं। कौन? दिव्या देशमुख। और दूसरी, भारत ने नेपाल को 3-0 से हरा करके जो 2021 का
डबल एफ चैम्पियनशिप हो रहा था उसको जीत लिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोनों। तो ये रहा आज का करंट का डिस्कशन। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।